हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। सुना है एनटीए के एडमिट कार्ड आ गए हैं। आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चली रही है, लेकिन शायद एनटीए वाले भी तैयारी कर रहे हैं, पर सुना है ट्वीट करके डिलीट कर दिया है उन्होंने। खैर, उनको अपना काम करने दो, हम यहां पर अपना काम करते हैं। एडमिट कार्ड से जुड़े जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डूज एंड डोंट्स है, इसे कैसे फिल करना है, इसमें आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे विज्ञान पथ की एचओडी राधा मैम को, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इसको कैसे फिल करना है और वहां पे आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वेलकम मैम, ओवर टू यू नाउ। तो इतनी एनर्जेटिक शुरुआत के बाद पहुंच गया ना कॉन्फिडेंस लेवल टॉप गियर पर। बस इसी को मेंटेन रखिएगा 3 मई तक, उसको नीचे मत आने दीजिएगा। यस, अभी हम बात कर रहे हैं एनटीए ने जो कल एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, और हमें दाद देनी पड़ेगी एनटीए की कि उसने जो प्रॉमिस किया उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है। एनटीए ने ये कहा था कि वो अपना एडमिट कार्ड बच्चों के लिए 26 अप्रैल को रिलीज कर देगा, तो उसने 26 अप्रैल को ही कल रात में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। राइट, चलिए इस पब्लिक नोटिस में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो ये टेस्ट है आपका कब है, 3 मई को आपका टेस्ट है। टाइमिंग उन्होंने बता दिया है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, और उन्होंने यहां पर एक वेबसाइट दी है कि आप अपना एडमिट कार्ड केवल और केवल इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। देखिए, हो सकता है कि ये डाउनलोड जो है आपको करने में हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत आए। क्यों? क्योंकि लोड रहेगा इस वेबसाइट पर, बट आप किसी अन्य वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश ना करें। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, neet.nta.nic.in। केवल इसी वेबसाइट का आप इस्तेमाल करें। अपना एडमिट कार्ड जो है, अपनी लॉगिन जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको यूज करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, सबसे पहला जो पेज आपको मिलता है वो होता है सेंटर डिटेल्स एंड आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्म में यहां पर एक जगह बनी हुई है, यहां पर आपका फोटोग्राफ रहेगा। सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो रोल नंबर का है, कैंडिडेट का नाम है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपका जेंडर आएगा, यहां पर आपकी कैटेगरी आएगी। अगर कोई ऐसा पर्सन है विद सम डिसेबिलिटी तो यहां पर वो मेंशन रहेगा। आपने ऑथेंटिकेशन के लिए क्या अपना डॉक्यूमेंट यूज किया है उसकी डिटेल्स यहां पर रहेगी। आपका आधार है तो उसका नंबर यहां नीचे रहेगा, एप्लीकेशन नंबर आपका यहां मेंशन रहेगा, आपके फादर मदर का नाम यहां मेंशन रहेगा, डेट ऑफ बर्थ ये रही, और उसके बाद में आपकी स्टेट आ जाएगी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो आपने फॉर्म में भरी होगी। इसके बाद अगर किसी ने अप्लाई किया है स्क्राइब के लिए इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी, तो आपको यहां पर ये जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो यहां रहेगी, और स्क्राइब की डिटेल्स इसके जस्ट ऊपर दी गई होगी। यहां पर आपको इस तरह के बारकोड्स मिल जाएंगे और उसके जस्ट नीचे आपका रोल नंबर होगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर रहेगा आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी एंट्री का टाइम क्या रहेगा या आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा सेंटर पर, वो यहां पर मेंशन होगा। उसके बाद एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पता लगे कि हमारी एक जरा सी गलती हमारे पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फेर गई। मैंने कई बार देखा है बच्चों को गेट पर रोते हुए खड़े होकर कि भाई हमें अलाउ कर दो, बट एनटीए इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दिस पॉलिसी कि आपका जो टाइम यहां पर मेंशन्ड है आपको उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप भले ही वहां पर थोड़ा सा 1 घंटा जल्दी पहुंच जाइए, इससे कोई हानि नहीं होने वाली हमारी। आप वहां जाकर बैठ के पढ़िए, लेकिन टाइम पर पहुंचिए। तो यहां पर रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 11 बजे है, और एंट्री गेट की क्लोजिंग का टाइम जो है वो सेंटर पर आपका 1:30 दिया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन का टाइम। हम सभी को पता है, यहां पर टेस्ट सेंटर का नंबर, उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, और उसके बाद ये तो जो बात हो रही है कि इसका जो एडमिट कार्ड का जो डेट है इशू का वो यहां पर मेंशन्ड है। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है टेस्ट सेंटर एड्रेस, मेरी एक आपको सलाह है कि आपका जो भी एड्रेस यहां पर सेंटर का दिया हुआ है, आप उस सेंटर पर एक दिन पहले जरूर विजिट कर लीजिए, टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट क्योस, लास्ट डे क्योस। ओके, चलिए अब जिस पार्ट की मैं बात करने जा रही हूं बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट। यहां पर आप देखिए सबसे नीचे आपको एक यहां पर एक हेडिंग दिख रही होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग। राइट, इसमें आपने आपका जो भी आपने डिक्लेयर किया है अपने फॉर्म में, आप ये कह रहे हैं एनटीए को कि भाई मेरी पूरी जानकारी सही है, और इस जानकारी को और पुख्ता बनाने के लिए यहां पर वो आपसे मांगते हैं आपका फोटोग्राफ। तो वही फोटोग्राफ आप यूज कीजिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर यूज किया होगा। ये जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में आप अपने लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देंगे, और याद रखिए वो जो आप इंप्रेशन दे रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई स्मजिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रिंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आपने 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है डीएनए फिंगर
प्रिंटिंग। तो वहां तो डीएनए की बात हो रही थी, यहां पर तो आपके थंब के प्रिंट की इंपॉर्टेंस आपको यहां पर दिखानी है। ये 2 कॉलम्स आप भर करके जाएंगे। तीसरा वाला जो कॉलम है इसमें आपका लिखा हुआ है कैंडिडेट का सिग्नेचर, बट यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई सिग्नेचर नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर आपका इनविजिलेटर के सामने ही होगा। तो यहां पर आप इसको बिल्कुल भी किसी तरह का कोई पेन या पेंसिल या किसी भी तरह का यहां पर कोई अपनी तरफ से कोई मार्क बनाने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से आपका ये जो फ्रंट पेज पूरा हो जाएगा। फ्रंट पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखनी है, यहां पर अपना फोटोग्राफ, सेम वही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम यूज किया था, और यहां पर आपको अपने लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है। आफ्टर दिस अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। हमारा जो नेक्स्ट पेज है इसमें आपको बोला जा रहा है कि यहां पर आपको एक पोस्ट कार्ड साइज, यहां पर बोला जा रहा है आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ यहां पर आपको यूज करना है। और ये जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगा ये 4x6 का होगा। कलर्ड फोटोग्राफ आपको यूज करना है, और ये आपको करना है बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब घर से ही ये सारी तैयारी आपको कर कर वहां जानी है। ठीक है, ये जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगा इसकी इंपॉर्टेंस आपको उसी दिन पता लगेगी, क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड में आपको इन्विजिलेटर के सामने अपने सिग्नेचर्स यहां पर करने हैं, और आपके इन्विजिलेटर वो अपना सिग्नेचर यहां पर करेंगे इसको क्रॉस करते हुए, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस उसी दिन, बट पेस्टिंग घर से कर कर जानी है, क्योंकि एक साइड पर आपके सिग्नेचर होंगे और एक साइड पर आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा इस वाले फॉर्म में आपको यहां पर वही सारे डिटेल्स मिल रहे हैं कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है, टाइमिंग क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, फादर मदर का नाम यहां पर आया है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। इतना सब होने के बाद यहां पर नीचे दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, यानी जो आपके इनविजिलेटर रहेंगे वो एग्जाम वाले दिन अपना सिग्नेचर यहां करेंगे, और यहां फिर से लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर। बट फिर से बहुत क्लैरिटी के साथ वो बोल रहे हैं कि भैया यहां पर सिग्नेचर कैंडिडेट को करना जरूर है, लेकिन अभी नहीं। कहां पर करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर ओनली, राइट। तो यहां पर आपका फोटोग्राफ आ जाएगा, उस पर कोई सिग्नेचर अभी आप ना करें, इसमें सारा काम इन्विजिलेटर के सामने ही होना है। तो एक फोटोग्राफ चाहिए, यहां पर आप अपने डिटेल्स को एक बार और चेक कर लीजिए। यहां पर फिर से इन्विजिलेटर अपना काम करेंगे और आपको उन्हीं के सामने यहां पर अपना सिग्नेचर करना है, राइट। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करती हूं, यहां पर कुछ उन्होंने आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, राइट। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, वही जो इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताया वही यहां पर है कि आपको अपना कलर्ड फोटोग्राफ लगाना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर जो है वो मैच करने चाहिए। ये सारे काम जो है वो किसके सामने होंगे? इन्विजिलेटर के सामने होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने बोल दिया है कि उस दिन जो भी सिग्नेचर्स होंगे वो सब क्रॉस में होंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, राइट। तो सीधी सी बात है कि जिस दिन आप वहां पर पहुंचे, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ द एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड का ये पेज लेकर के वहां पहुंचना है विद दिस पेस्टेड फोटोग्राफ। अगर आपके पास ये पेज नहीं होगा तो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल, राइट। इसके बाद में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका टाइमली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहां पर हम बात करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस की जो एनटीए ने आपके लिए दिए हैं। हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन एनटीए की तरफ से आया है वो ये है, जो इसके बारे में आपसे पहले भी मैं बात कर चुकी हूं, कि कैंडिडेट जो है ही और शी मस्ट रीच द सेंटर एट टाइम। जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है, जो भी आपको एंट्री का टाइम दिया है, आप उसी टाइम पर पहुंचिए। ऐसा कोई काम ना करिए जिससे हमारी पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाए। तो यहां क्लियर लिखा हुआ है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम या हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपको एग्जामिनेशन का टाइम दिया है 2 से 5, आपको एग्जामिनेशन रूम से बाहर आने के लिए 5 बजे के बाद ही परमिट किया जाएगा। ओके, तो जाने की जल्दी करें, लेकिन वहां से बाहर आने की जल्दी ना करें। चलिए और कोई इंस्ट्रक्शंस? अरे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं अभी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन। क्लियर कहते हैं कि भाई आपका एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाता है तो भागना नहीं है, उठ करके जल्दबाजी ना दिखाएं। प्लीज वेट करिए इंस्ट्रक्शंस का फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज। जब तक ना बोला जाए ना उठें। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड to move out
वन एट अ टाइम ओनली, एक एक करके ही कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जाएगा, राइट चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड। वो जो इसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि आप डाउनलोड करिए, आप साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, सारे इंस्ट्रक्शंस को बड़ा केयरफुली आप उसको रीड करिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए जो भी आपको एनटीए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। हमने उन पेजेस के बारे में बात कर ली। हमारा जो पहला पेज था वो क्या था, जिसमें सेंटर के डिटेल्स थे और सेल्फ डिक्लेरेशन था। पेज 2 के बारे में हमने बात की थी, फोटोग्राफ्स के बारे में, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और नीचे जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन था उसके बारे में बात की गई। और जो तीसरा पेज है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में है जिनको हम अभी अभी समझ रहे हैं। तो यहां पर हमने अभी जो अपने 2 फॉर्म्स के बारे में बात की थी, यही 2 फॉर्म्स मैं आपको फिर से दिखा रही हूं। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये वाला जो फॉर्म है, सेकंड नंबर का जो पेज है, उसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम सीधा आते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जो एनटीए ने हमें दिया है। एनटीए हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन। वही चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूं कि आप एक दिन पहले जाकर के, एडवांस में एक दिन पहले जाकर के आप अपनी उस जगह को, उस लोकेशन को वेरीफाई कर आइए कि भाई आपका एग्जामिनेशन सेंटर यही है, जिससे लास्ट मिनट आपको इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े, राइट। उसके बाद थर्ड वाला जो पॉइंट यहां पर मुझे दिख रहा है वो ये है कि कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने के लिए अगर उस बच्चे के पास में एडमिट कार्ड नहीं होगा, कोई वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे मैंने पहले बात की थी आधार वगैरह, अगर वो नहीं होगा, एंड प्रॉपर उसकी फ्रिस्किंग नहीं होगी। मतलब आपकी जो एंट्री है वो एग्जामिनेशन हॉल में होने से पहले आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। उसके लिए आप जो भी एनटीए के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके कपड़े, आपके जूते चप्पल जो भी है आप उसी के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयार होकर के जाइएगा। फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर। भाई छोटी मोटी चीज नहीं है आपका नीट का एग्जाम, तो आप बिल्कुल तैयार होकर के जाइएगा कि आपके पास कोई भी ऐसा मौका ना हो कि आपको वहां पर आपका टाइम खराब किया जाए या आपको वापस भेज दिया जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली। हाँ, आप ये चीजें आप ले जा सकते हैं। क्या क्या ले जाना है आपको? आप अपने साथ पानी पीने के लिए एक वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया है, एडिशनल आप अपने साथ फोटोग्राफ लेके जाइए, क्योंकि ये फोटोग्राफ आपको वहां पर अटेंडेंस शीट में भी पेस्ट करना होगा। देखिए, आप जब ये मेरी चीजें बातें सुन रहे हैं ना, तो आप सुनते सुनते साथ में एक फोल्डर रख लीजिए और उसमें आप वो चीजें डालते जाइए जो आपको मेन एग्जाम वाले दिन ले जानी है। मैं आपसे फिर कह रही हूं, आप इस वीडियो को देखते देखते वो सारी चीजें इकट्ठे कर लीजिए। आप अपने साथ में वो एडिशन में एक फोटोग्राफ वही वाला रखिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने यूज किया था, राइट। चलिए, उसके बाद एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग हैविंग पोस्ट कार्ड। वही जो बात हो रही है कि सेकंड नंबर वाला जो पेज है जिसमें पोस्ट कार्ड साइज आपका फोटो लगा हुआ है। देखिए, मैं तो आपसे कहती हूं कि आपने जो डाउनलोड किया है ना फॉर्म, आप इसकी 2 कॉपीज करवा लीजिए। आप अपने साथ में 2 कॉपीज ले जाइए। आपको ये जो आपने एडमिट फॉर्म, जो एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है, इसके 3 पेजेस आपको अपने साथ रखने हैं। कई बार बच्चे बार बार एक चीज पूछते हैं कि मैडम इंस्ट्रक्शंस वाला भी पेज ले जाना है क्या? हाँ भैया, इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी ले जाना है। इतना क्यों उसके बारे में हम परेशान हो रहे हैं? आप लेके जाइए तीसरा वाला पेज भी। तो आपके पास पहला पेज होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड का सेकंड नंबर का जो पेज है जिसमें पोस्ट कार्ड साइज आपका फोटोग्राफ है, वो आप लेकर के जाइए डाउनलोड, जब आपने उसको कर लिया है एनटीए की वेबसाइट से। आपका थर्ड पॉइंट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ये कहता है, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग एंड दैट टू इन लेजिबल हैंडराइटिंग। लेजिबल हैंडराइटिंग समझ रहे हो? आपको अभी से वो डॉक्टर्स वाली हैंडराइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी हैंडराइटिंग लिखिए जो कि साफ साफ पढ़ी जा सके। तो जब आप अपने सेंटर पर पहुंचे, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें सारी डिटेल्स साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप पहले ही घर से फिल करके जाइए। उसके बाद अगर कोई फिजिकली चैलेंज अगर कोई कैंडिडेट है तो आप उसके साथ में आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है, आपको देखिए 2 तरह के सर्टिफिकेट्स होंगे आपके। एक होगा आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और एक आपका होगा स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जो भी है वो आपके पास में होना चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग कॉम्पेंसेटरी टाइम, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में अगर आपको एक स्क्राइबर आपने लिया है या आपने स्क्राइब अगर आपने यूज नहीं किया है, तो भी आपको 1 घंटा बाकी कैंडिडेट से ज्यादा मिलेगा, वेदर यू हैव ऑप्टेड फॉर अ स्क्राइब
और इफ यू हैव नॉट इवन इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड, अंडरस्टूड। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। कैंडिडेट सीकिंग कॉम्पेंसेटरी टाइम में रिक्वायर टू फिल या गिव अंडरटेकिंग एट द सेंटर, लेकिन आपको वहां पर सेंटर पर जाकर बताना पड़ेगा कि भाई आपने स्क्राइब के लिए अप्लाई किया है, आपके साथ में स्क्राइब है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। ये वही है जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूं कि आपका सिग्नेचर सही जगह पर होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका जो लेफ्ट हैंड थंब है उसका इंप्रेशन क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई स्मजिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बार बार ये बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हम लोगों ने कैंडिडेट्स को बहुत परेशान होते हुए देखा है। उसके बाद ये जो मैंने आपको बता रही थी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के बारे में, स्क्राइब के बारे में, आपका नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है और यहां पर क्लियर बोला गया है कि यहां पर जो सर्टिफिकेट होगा इट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, तो जो भी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपने साथ में लेकर जा रहे हैं वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। और यहां पर जो स्क्राइब होगा इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ओनली। आप अपनी तरफ से कोई स्क्राइब आपको नहीं लेकर आना है, उसके लिए आपने एनटीए को कांटेक्ट किया होगा और एनटीए ने आपके लिए स्क्राइब का अरेंजमेंट किया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर सीधा चलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना हल्ला मचा हुआ है इस चीज को लेकर के और हम सब इतने अवेयर हैं कि हमें अपने साथ में कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग, जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन है या और भी कोई ऐसा बैंड आइटम है जो प्रोहिबिटेड है, जो हमें अपने साथ नहीं ले जाना है, वो हमें नहीं ले जाना, मतलब नहीं ले जाना है ना। पता लगा हमारी एक जरा सी गलती हमारे पूरे साल भर की मेहनत पर काफी भारी पड़ गई, राइट। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स, अगर बाय चांस आप गलती से कुछ ऐसी कोई चीज ले भी जाते हैं जो काफी कॉस्टली है, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर रहिए कि जो एग्जामिनेशन जो सेंटर है वहां के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फॉर द सेफ कीप ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। ओके, और इस तरह की कोई फैसिलिटी आपको एनटीए दे भी नहीं रहा। नेक्स्ट, ब्लैंक पेपर शीट, अगर आपको कोई रफ वर्क करना है उसके लिए कोई भी रफ पेपर, कोई ब्लैंक शीट आप अपने साथ में वहां लेकर के ना जाए, राइट। क्योंकि रफ वर्क करने के लिए आपको जो टेस्ट बुकलेट है उसी के पीछे आपको खाली जगह दी होगी और वही खाली जगह आपको यूज करनी है। अपना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, कोई रिएक्शन अगर आपको लिख करके समझनी है, देखनी है, तो उसके लिए आप वही बुकलेट जो है उसके पीछे की जो है खाली जगह वो आप यूज करिए, अंडरस्टूड। अगर आप गलती से कोई एक पेपर भी ले जाते हैं तो इट विल रिजल्ट in the non-evolution of your आंसर शीट। आपकी आंसर शीट को इट विल बी टेकन एज अ केस ऑफ चीटिंग और आपकी आंसर शीट को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहता है कि नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस। भाई क्यों ही यूज करना है इसको, ऐसी क्या आफत आ रही है, हमने इतनी साल पूरे साल हमने मेहनत करी है तो हमें इस पॉइंट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेकर कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी कैंडिडेट जो है कोई भी अनफेयर मींस यूज नहीं करेगा, वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा जो अनफेयर मानी जाए, क्योंकि आप जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर पर एंटर करते हैं यू विल बी अंडर द सर्विलेंस ऑफ कैमराज, राइट। हर जगह जगह पर कैमराज होंगे, आपके इक्विपमेंट्स को ब्लॉक करने के लिए जैमर्स लगे होंगे, इसलिए ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जो आपको कटघरे में खड़ा कर दे और आपको पूरा साल जो है हमारा वो वेस्ट होने की कगार पर आ जाए, राइट। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप वहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको वहां पर 2 OMR शीट्स मिलती हैं, एक होती है ओरिजिनल और एक होती है ऑफिस कॉपी। अपने साथ इनमें से किसी एक को भी लाने की कोशिश ना करें और दोनों की दोनों OMR शीट्स अपने इन्विजिलेटर को डिपॉजिट करके आए। और जब भी आप OMR शीट को डिपॉजिट करें आप बिल्कुल उसको ध्यान से चेक कर लीजिए कि जहां इन्विजिलेटर के साइन होने हैं वहां उनके साइन हैं कि नहीं, और जहां आपके साइन होने हैं आपके भी साइन हैं कि नहीं। साइन वगैरह सब चेक करके देन ओनली प्लीज डिपॉजिट योर OMR शीट टू योर इन्विजिलेटर, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाँ, नो बायो ब्रेक्स, कोई बायो ब्रेक आपको बीच में अलाउड नहीं है, वो भी कब, ड्यूरिंग द
फर्स्ट 1 आवर। और मैं तो कहती हूं यार, हमें पता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर की कैपेसिटी है कि वो 3 घंटे तक अपने आप को फुलफिल्ड कंडीशन में भी रख सकता है और हम टॉलरेट कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर यूरिनेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि आप सोचिए जब आप जाते हैं आप वापस आते हैं, इस बीच में हमारे कम से कम 5 से 6 मिनट बर्बाद हो चुके होते हैं, और जो हमारी मेहनत हमने की है 1 साल में, उसके लिए ये 5 या 6 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट है। आई सजेस्ट नॉट टू गो फॉर यूरिनेशन ड्यूरिंग दीज 3 आवर्स, राइट। तो यहां पर लिखा है कि आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको लास्ट का जो हाफ एन आवर है उसमें भी अलाउ नहीं किया जाएगा। हम तो पूरी तरह से मन बना के जाएं कि हमें उठना ही नहीं है, हमें इन सारी चीजों से फ्री होकर ही अपना एग्जाम देने के लिए बैठना है। आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप बीच में अगर अपने एग्जाम रूम से बाहर निकलते हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो आपकी फ्रिस्किंग फिर से होगी, हो सकता है आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी फिर से ली जाए। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मेरा एक ही सजेशन, अपने आप को उस 3 घंटों के लिए उस कमरे में ही रखें, उससे अपने आप को बाहर ना निकालें, राइट। चलिए, तो बायो ब्रेक्स आपको अलाउड नहीं है, आपकी फ्रिस्किंग दोबारा से हो सकती है। एंड कैंडिडेट्स, बार बार एक ही चीज बोली जा रही है, भाई जब हमने इतनी मेहनत की है तो हम अपने आप को किसी भी अनफेयर मीन्स में इंडल्ज ना करें, इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि वहां पर सारी तैयारियां होती हैं। एक एक चीज आपकी एक एक एक्टिविटी पर वहां पर नजर रखी जाती है। हमारी एक जरा सी गलती हमारे कई सालों की मेहनत जो हमने देखा जाए तो 9th 10th 11th 12th से करी है, उस पर पानी फिर जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं अब वो खत्म होने पर आ गए हैं, और यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की है एनटीए ने हम सबके लिए। देखिए, एनटीए क्लियर आपको बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भैया हम जो है एआई बहुत यूज कर रहे हैं, हम इस वक्त एआई बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल्स यूज कर रहे हैं, तो कृपया करके हम एआई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने आप को किसी भी अनफेयर मीन्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को किसी भी मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना करें, राइट। क्योंकि हर चीज का एविडेंस उनके पास होगा और फिर हम इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। लास्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक अपडेट्स ऑन दी एनटीए वेबसाइट्स रेगुलरली। आपको बार बार एनटीए कहता है कि जब तक आप अपने एग्जाम रूम में नहीं पहुंच जाते, एग्जाम से 1 रात पहले भी, मैं तो कह रही हूं एग्जाम जिस दिन देने जाएं उस दिन सुबह भी आप एनटीए की वेबसाइट को एक बार रेफर करें। आपने अपना जो मेल आईडी वहां पर दिया है उसको भी सुबह सुबह तक भी जरूर चेक करें कि कोई और नया इंस्ट्रक्शन एनटीए की तरफ से तो नहीं आया है, राइट। तो एनटीए की वेबसाइट के साथ बने रहिए, एनटीए की वेबसाइट को चेक करते रहिए, अपने मेल आईडीज को चेक करते रहिए। मैंने यहां पर आपके लिए एक जो वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट समझाए जाएं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट योर queries, to write your comments in the comment section, और जहां तक पॉसिबल होगा हमारी टीम आपको उसके आंसर्स जरूर देगी और वो भी टाइमली देगी। देखिए, वही है ना कि एक शूरवीर की पहचान होती है तलवार की धार से, एक शूरवीर की पहचान होती है तलवार की धार से, और वैसे ही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है एग्जामिनेशन रूम में उसके संतुलित व्यवहार से। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, मेहनत करते रहिए, अभी भी टाइम है। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एग्जामिनेशन से पहले। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। नमस्कार, जय हिंद।